उसका नामकरण हो जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी स्वर का, क्योंकि वर्ण पहले बढ़ा दिए, वर्ण स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होने पर स्वर में जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर सिद्धि कहलाएगा। तो बच्चा एक लंबे समय तक याद रखेगा। दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। यह जो प्रोसेस है, यह जो विधि है, यह अत्यंत सरल विधि है बच्चों को सुगमता से स्वर संधि बताने का। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर स्वर में जितना हुआ उसी को कहते हैं स्वर संधि। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वर संधि आखिर ये स्वर आया कहाँ से? स्वर होता क्या है पहले ही बता रखे हैं बच्चों को। स्वर क्या होता है, क्या होता है स्वर? आप बताइए स्वर क्या होता है? क्या होता है जिनका चारों दिशाओं में राज स्वयं का होता है, खुद का होता है, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होता है? अनवट भक्ति। स्वर से जो परे है, अलग है, अलग, इसकी अलग दुनिया है, वो व्यंजन है। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन में डिफरेंस जब तक क्लियर नहीं होगा, बीच बीच में विकाल कराते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? स्वर वर्ण पे थे, कहाँ थे? व्यंजन वर्ण पे। स्वर वर्ण क्या समझे थे, व्यंजन वर्ण क्या समझे? बार बार रिकॉल कराते रहते हैं, पुनरावृत्ति कराते रहते हैं। रिकॉल को कहते हैं पुनरावृत्ति। तो बार बार जब पुनरावृत्ति कराएंगे तो स्वर और व्यंजन के बीच में खेल रहा है, जो होना है स्वर और व्यंजन के बीच, तो स्वर और व्यंजन। तो इतना तो क्लियर हो गया, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के साथ स्वर के मेल को, अब जब ये बोल दिए तो कह दिया बच्चा, कोई बच्चा कह दिया सर ये तो हिंदी वाले टीचर को पढ़ने वाला बच्चा, सर आज हिंदी वाला टीचर भी यही बताया है सर, आप क्या बता रहे हैं सर? आप अलग से आप विशेष क्या बता रहे हैं? आपका क्या है? फिर क्या जवाब देंगे? जवाब दीजिएगा बेटा, उतना बड़ा लंबा चौड़ा है ना, हिंदी में चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं इसलिए बता दिया गया हिंदी में इतना लंबा चौड़ा। संस्कृत में तो हमारे पास मात्र 3 शब्द है, अतः सवर्णे देखा। अब फंस गए। अब अक क्या है? फंस गए ना, संस्कृत जानने चले थे, कोई बात आ जाओ। तो सबसे पहले अपने भाषा में, अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में यदि हमें समझाना है संधि, तो सबसे पहले बच्चों को हमें बताना होगा प्रत्याहार। 14 प्रत्याहार में इसका सिद्धांत बताना पड़ेगा। बिना प्रत्याहार के हम संधि पढ़ा ही नहीं सकते। और जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे, हम प्रत्याहार पढ़ाएंगे, तो हमारा स्वर भी सज जाएगा, हमारा व्यंजन भी सज जाएगा और प्रत्याहार हो जाएगा। तो प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार है क्या? किसे कहते हैं वो तो जानते हैं। प्रत्याहार प्रति आहार, प्रति आहार जो आहार स्वरूप अपने अंदर निगल लेता है, अनेक वर्णों को अपने अंदर निगल लेता है, समाहित करके रखता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार ऐसे समझिए। तो ये प्रत्याहार ये हुआ कैसे? मानवीय जी ने सूत्र दिया, आदि अंत ये न संहिता, आदि और अंत का संहिता कर दिया गया, उसको लेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रत्याहार से। आज की हम कार्यवाही, आज की कक्षा हम प्रत्याहार से शुरू करते हैं। तो प्रत्याहार आप समझ चुके होंगे, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार जो सूत्र है महेश्वर सूत्राणी वो होते हैं, परंतु प्रत्याहार क्या होता है आपको पता हो गया। अब आगे है महेश्वर सूत्राणी। तो आइए मेरे साथ, बड़े लंबे समय के साथ आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मेरे साथ मिल करके प्रयास कीजिए। श्रीमान जी आप भी साथ दें तो अच्छा रहेगा।
आई उन री रिक ए ओम आई औच हयवरट लन यमंगलम जमय बड़दस जबरदस्त था छा था था चटतो कपया सससर हल इति महेश्वर सूत्राणि। तो ये महेश्वर सूत्राणि हम बच्चों को इस तरह से बिल्कुल लयबद्ध तरीके से याद कराना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आई उन रे ए ओम आई औ आय वरन यमंगलम जमाय खड़स जबरदस था छा था चततौ कपय शशस हल इति प्रत्याहार सूत्राणि इति महेश्वर सूत्राणि ऐसे करके बच्चों को हम याद करा देते हैं। जब ये याद करा लेंगे तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे अक्षर प्रत्याहार में कौन कौन से सूत्र आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं। अ इ उ री ए आई ओ औ। यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यह प्रत्याहार आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह प्रत्याहार में या ला यह अब बताइए आपने ठीक है। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है जब प्रत्याहार बनाएंगे, इसलिए मैं आपके स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर दे रखा है, आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एच प्रत्याहार बनाइए, एच प्रत्याहार बनाइए। ए ओ आई ओ बहुत अच्छे। तो इस तरह से एक प्रत्याहार हो गए। तो इस तरह से प्रत्याहारों को समझने के बाद हम सभी आते हैं संधि के 3 प्रकारों पर, जो कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये प्रकृति के आधार पर इनके नामकरण किए गए। प्रकृति अर्थात इनके स्वभाव के आधार पर हम लोग संधि का वर्गीकरण करते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर, यदि स्वर में विकार उत्पन्न हो गया तो उसे स्वर संधि, यदि किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर यदि व्यंजन में विकार उत्पन्न हो गया तो उसे व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न हो गया विसर्ग में, वो विसर्ग संधि। दूसरे शब्दों में योग में है स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से हम सभी ने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद। प्रायः हमारे विद्यालयों में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में जो संधि क्लास 8 तक पढ़ाए जाते हैं उसमें है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार के संधि का वर्णन आया है। परंतु हमें किस वे में किस तरीके से बच्चों को बताना है संधि, कितने सरल तरीके से बच्चों को सदा के लिए याद हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सूत्र दे रखा है। क्या सूत्र दे रखा है? इको यन ची यन संधि, इको यन ची यन संधि, एजो यवाया अयादी, एजो यवाया अयादी,
संधि वृद्धि वृद्धि संधि अकसवर्णे दीर्घ दीर्घ अकसवर्णे दीर्घ दीर्घ दीर्घ। तो इस तरह से 5 संधि को आप बहुत लयबद्ध तरीके से बच्चों के अंदर में रुचि उत्पन्न कराते हुए आप सूत्र के माध्यम से प्रतिपादित कर सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। और ये मेरा खुद का ये कहिए आविष्कार कहिए, चिंतन कहिए, खोज कहिए, मैंने प्रयास किया है, ये ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये प्रयास जो है आप लोग के आशीर्वाद से, चंदन हर जगह थोड़ी नहीं मिलता है सर। आप लोगों की कृपा से कर पाया हूँ। यदि अच्छा लगे तो नीचे कुछ लिखा है उसको अवश्य जो है आप लोग सब्सक्राइब देने का प्रयास करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करें। जी। बोल दीजिए, पूरा बात बोलिए। यहाँ पर लिखा है तो नीचे जो लिखा है इंग्लिश में लिखा है, बस वो थोड़ा सा लोगों के बीच उसका संप्रेषण करेंगे। मैं यह पीडीएफ आप सबको आपके लिए, आपकी कक्षा में पढ़ाने के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा आप लोग को यदि आवश्यकता होगी तो। ठीक है,